साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि आपने शाम को कल देख ही लिया था, कल दिन में जो सुनवाई हुई थी, जो 87-13% का फॉर्मूला था वो ख़त्म हो गया है। अब जो बिना किसी कारण के वर्ग 3 में ओबीसी अभ्यर्थियों को रोक दिया गया था, अब वो जो पद होल्ड थे ओबीसी अभ्यर्थियों के, अब वो अनहोल्ड हो चुके हैं। क्योंकि जिस अभिमत के कारण, जिस याचिका के कारण का हवाला देकर हमको रोका गया था, वो जो याचिका है रद्द हो चुकी है, निरस्त हो चुकी है। और हमारे नोटिफिकेशन में 87-13 की कोई जिक्र नहीं था। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ ओबीसी को ही जो है होल्ड किया गया था, वो भी सेकंड काउंसलिंग में। पहली काउंसलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं था। और जिला स्तरीय रोस्टर था, तो किसी भी प्रकार से वर्ग 3 के लिए कोई इशू बनता ही नहीं था। अब साथ साथ में वर्ग 1, वर्ग 2 और अन्य वो सभी भर्तियां जिसमें 18-105 के तहत रुकी हुई थी, उन सब का जो रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। ये तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, अब हम आते हैं कि वर्ग 3 में ओबीसी होल्ड में जो पद थे, जो पद होल्ड थे, जैसे मान लीजिए कि 800 के लगभग जो पद होल्ड थे, अब वो अनहोल्ड हो गए हैं। मतलब 800 पद ओबीसी अभ्यर्थियों के थे, वो वापस आ गए हैं। और साथ में इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूं, पहले आपको बता देता हूं, सॉरी। ठीक है, तो 87-13 का फॉर्मूला ख़त्म हो गया है, ये तो क्लियर है। अब इस फॉर्मूले के बाद 13% जो ओबीसी अभ्यर्थियों के पद होल्ड थे, अब वो अनहोल्ड हो चुके हैं। यानी जो होल्ड है वो क्लियर हो चुका है, ये मान लीजिए। इसके लिए अभी बाकी कुछ संघर्ष थोड़ा सा और बाकी है अभी। और मैं आपको बता दूं कि फर्जी दिव्यांगों का भी इसी प्रकार के कई आदेश आ चुके हैं, जिसमें ये कहा गया है कि फर्जी दिव्यांगों की जगह वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए और उनकी ज्वाइनिंग है वो दी जाए। ऐसा आ चुका है, कई बार ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, और साथ में प्रयोगशाला भर्ती के भी ऐसे कई ऑर्डर आए हैं, जिसमें ट्रैवल को भी स्पेशली कहा गया है कि आप इसकी भर्ती प्रक्रिया को करें। और अब वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होगी, ये काफ़ी लोगों के सवाल है, क्वेश्चन है। तो मैं सबका एक एक करके सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करता हूँ। क्योंकि साथियों आपको पता है कि हम सब ने नाक में दम कर दी थी पद वृद्धि के लिए, काफ़ी कोशिशें की थी, सभी अभ्यर्थियों ने काफ़ी संघर्ष किया था। उसके बावजूद भी सरकार ने, उस समय शिवराज सिंह चौहान मामा जी मुख्यमंत्री जी थे, और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री थे नरसिंह परमार जी थे, मतलब जिन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। ठीक है, और ऐसे कई मूवमेंट आए जब मुझे आश्वासन मिला। और इससे पहले भी कई आश्वासन तो हमेशा ही मिलते रहते थे हर एक मंत्री से, लेकिन पद बढ़ाने को लेकर कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, जिससे उस समय का जो संघर्ष था एक पद वृद्धि को लेकर वो सफल हो सकता था। लेकिन उनका एक इसमें सबसे बड़ा कारण ये भी था, उधर ओबीसी होल्ड में जो अभ्यर्थी थे उन्होंने काफ़ी कुछ संघर्ष किया था। क्योंकि सेकंड काउंसलिंग के बाद हमने भूख हड़ताल रखी, और जो ओबीसी के अभ्यर्थी थे उन्होंने भी अपना होल्ड हटाने के लिए काफ़ी कुछ संघर्ष किया। लेकिन बात यह है कि लेकिन हमारे पद क्यों नहीं बढ़ाए? क्योंकि उस समय जो 87-13 का फॉर्मूला था वो बहुत मतलब ये कहते हैं कि बहुत युवावस्था में था। और वो उसकी जो प्रभाव था, उसका जो प्रभाव था बहुत ज़्यादा था। तो इसीलिए उस समय अपने स्तर पे जो है गवर्नमेंट ने अपना काम किया था, और विभाग ने जो है अपने जो अभिमत लेकर, अभिमाधिवक्ता के अभिमत पे है जो, उसको मानकर रोका था। जबकि अभिमत रोकने के बाद लिया गया था। ठीक है, अभिमत नष्ट हो गया, सब कुछ फैसला ख़त्म हो गया। अब बात यह है कि अभी हाल ही में काफ़ी कुछ फैसले आए हैं। जैसे मान लीजिए ओबीसी 13% में जो अटका हुआ था वो मामला ख़त्म हो गया, यानी तो होल्ड अब क्लियर हो गया है। यानी अब होल्ड के पद है वो रिलीज होंगे, ये क्लियर है। दूसरी बात, अब जो जैसे दिव्यांग अभ्यर्थियों की ऐसे भी कई आदेश आए हैं, तो वो भी क्लियर हो गया। दूसरी बात, तीसरी बात ये कि जो फर्जी दिव्यांग थे उनकी जगह वास्तविक दिव्यांगों को लिया जाए, ये तो हो ही गया है। साथ में प्रयोगशाला भर्ती के लिए भी बोल दिया गया कि प्रयोगशाला की भर्ती जो है की जाए, लेकिन उसमें कुछ ट्रैवल के स्पेशल नियमों में कुछ संशोधन होना और बाकी है। जिसके बाद क्या होता है ये देखते हैं। और क्या वेटिंग लिस्ट क्लियर होगी, ये सबका सवाल है। तो मैं आपको एक बार और बता दूँ कि देखो, होल्ड क्लियर होना है, ओबीसी अभ्यर्थियों के जो पद हैं वो रिलीज होने, ये तो कन्फर्म है। दूसरी बात कि फर्जी दिव्यांगों का भी रास्ता साफ है। तीसरी बात, प्रयोगशाला भर्ती का भी रास्ता साफ है। चौथी बात, वेटिंग लिस्ट कैसे क्लियर होगी, तो मैं इसको बता दूं कि अगर होल्ड का रास्ता साफ है, होल्ड के पद तो उनको देने ही पड़ेंगे। लेकिन अब इसमें एक और पॉजिटिव ये है कि अगर जो विभाग है, अगर बार बार काउंसलिंग कराने से अच्छा है कि इस बार नई काउंसलिंग भी करा सकती है। मतलब ओबीसी
होल्ड तो सेकंड काउंसलिंग में हुए थे, तो सेकंड काउंसलिंग के रिलीज करने के बाद थर्ड काउंसलिंग भी एक मूवमेंट के अकॉर्डिंग करा भी सकती है। पता है कैसे? क्योंकि प्रयोगशाला का भी जो आदेश है वो आ चुका है। और दूसरी बात यह है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनका भी फैसला अभ्यर्थियों के हित में आ चुका है। तो सरकार नहीं चाहेगी, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी और विभाग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगा कि इस भर्ती प्रक्रिया को और बार बार किया जाए। इससे हो सकता है कि ओबीसी अभ्यर्थियों के जो पद हैं वो रिलीज करते ही साथ में एक छोटी सी काउंसलिंग करा के दिव्यांगों का भी मैटर ख़त्म कर दिया जाए। उनको भी जितने भी दिव्यांग बाहर हुए हैं, फर्जी दिव्यांगों की जगह वास्तविक दिव्यांगों की नियुक्ति दे दी जाए। और साथ में वेटिंग क्लियर अदर कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए कि अदर कैटेगरी एससी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल कैटेगरी में जो भी है, तो उन सभी अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर हो सकती है। लेकिन क्लियर होने के चांसेस हैं प्रयोगशाला भर्ती से, या कुछ जो पद अभी कुछ पद जैसे ज्वाइनिंग न लेने के बाद फिर जो पद बच जाते हैं उन पदों पर भी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो ये आगे जब प्रक्रिया होगी उस मूवमेंट की बात है और तभी इसके बारे में जिक्र किया जा सकता है, तभी पता किया जा सकता है। फिलहाल ये है कि अभी ओबीसी अभ्यर्थियों को जजमेंट आने के बाद माननीय हाईकोर्ट का, उसके बाद प्रयास करना स्टार्ट करना होगा। और इसमें वर्ग 2018 भर्ती, 2023 की भर्ती और 2020 की भर्ती, वर्ग 1, 2, 3 सबको मिलकर इसमें एकजुटता दिखानी होगी, मेहनत करनी होगी। तब जाके जैसे ही पद अनहोल्ड होते हैं और इसकी प्रक्रिया होती है तो उसके बाद सारा कुछ होगा। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, इस ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए मैं स्पेशल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और उनको एक्टिव और मोटिवेट करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बार और दिन में एक अच्छा मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा और साथ में सभी को एक्टिव करने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि ये वो मूवमेंट आ चुका है जहां हमें हमारे संघर्ष को व्यर्थ किया जाता था। आपने देखा होगा 2018 की भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने डीपीआई के सामने टेंट लगाकर 2-3 साल तक तो कम से कम उन्होंने संघर्ष ऐसा किया है कि वहाँ पे डले रहते थे। और हमारा भी संघर्ष, हमारा पद वृद्धि का चल रहा था तो हमने भी, लेकिन ओबीसी अभ्यर्थी को जो संघर्ष था वो कहे कि न्याय के द्वारा ही जो मिला है, हमारी भावनाओं को नहीं समझा है। मतलब इस मामा की सरकार थी उस समय उन्होंने नहीं समझा था और ना ही वहाँ पे हम सड़कों पे थे तो तब भी उसकी मतलब कद्र इस प्रकार नहीं की गई। और माननीय हाई कोर्ट और कोर्ट का बहाना देकर ये कह दिया जाता था कि वो तो कोर्ट मैटर है इसीलिए हम अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब ये सारे रास्ते जो साफ हो गए हैं। ठीक है साथियों, संघर्ष जरूर सफल होगा, लेकिन वेटिंग का क्या होगा और ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, बाकी अब देखते हैं, कोशिश फिलहाल और जारी है। ठीक है, धन्यवाद।